रास्ता छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा। आज अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसी कमरे में अपनी जान दे दूंगी। मुस्कान की आंखों में अपने लिए दृढ़ता देख रौनक के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। मुस्कान कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते वक्त हॉल में चाचा राजानाथ, शालिनी और रिया खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। राजनाथ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, ये सोचकर कि चलो बला टली। मुस्कान राजनाथ के सामने जाकर रुकी। कानून की नजरों में शायद आप बच गए हो राजनाथ मल्होत्रा, लेकिन भगवान की अदालत में आप मुजरिम हैं। मेरे पापा के एक एक आंसू का हिसाब मेरे कान्हा जी आपसे लेंगे, और इस महल की नींव जो आपने धोखे से रखी है ना, वो एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात। मुस्कान ने एक बार पलटकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा। रौनक वहीं खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो एक बुत की तरह उसे जाता हुआ देख रहा था। मुस्कान ने अपने माथे पर हाथ रखा और पल्लू से उस लाल सिंदूर को रगड़कर मिटाने की कोशिश की, तो सिंदूर फैलकर उसके पूरे माथे पर लग गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर तेज बारिश में निकल गई। रौनक वहीं घुटनों के बल बैठ गया। जिस लड़की ने उसे जीना सिखाया था, उसे इंसान बनाया था, वो आज हमेशा के लिए उसे इस अंधेरे में छोड़कर चली गई। क्या यहीं खत्म हो जाएगी मुस्कान और रौनक की कहानी? मुस्कान के जाने के बाद रौनक उसी जगह सीढ़ियों पर घंटों बैठा रहा। उसके हाथों में वो डायमंड रिंग का बॉक्स था जो अब उसके किसी काम का नहीं था। अचानक रौनक अपनी जगह से उठा। अब उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। दूसरी तरफ राजनाथ अपने कमरे में शालिनी के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे कि तभी दरवाजा एक जोरदार लात से खुला। रौनक, ये क्या बदतमीजी है? रौनक बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। उसने राजनाथ के हाथ से ग्लास छीनकर दीवार पर दे मारा और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें दीवार से सटा दिया। रौनक, छोड़ो अपने चाचा को। पागल हो गए हो क्या तुम? मॉम, पागल तो मैं अब हुआ हूं। चाचा, आपने क्या सोचा था कि उस फाइल पर मेरे सिग्नेचर लेकर आप बच जाएंगे? आपने मेरे बिजनेस का फायदा उठाकर मेरी मुस्कान की जिंदगी तबाह कर दी। मैंने जो किया इस मल्होत्रा एम्पायर के लिए किया। उस मामूली सी लड़की के लिए तुम अपने खून को दुश्मन बना रहे हो। वो मेरी जान थी और आपने उसे मुझसे छीन लिया। आपने मेरे प्यार की बलि चढ़ाई है ना चाचा जी? अब मैं आपके इस पूरे मल्होत्रा एम्पायर की बलि चढ़ाऊंगा। ये रौनक मल्होत्रा का वादा है। आपने उस लड़की का घर उजाड़ा है। अब मैं आपको सड़क पर लाऊंगा। रौनक वहां से मुड़ा और उसने अपना फोन निकालकर अपने लॉयर को कॉल किया। मिस्टर मेहता, कल सुबह बोर्ड मीटिंग बुलाइए। मुझे मल्होत्रा ग्रुप के सारे शेयर्स और राजनाथ के सारे इलीगल पेपर्स प्रेस के सामने लीक करने हैं। हाँ, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मुस्कान बारिश में भीगते हुए अस्पताल पहुंची। उसे तेज बुखार था, लेकिन वो अपने पापा के बेड के पास बैठी थी। तभी अस्पताल के डीन अंदर आए। मुस्कान जी, आपके हस्बैंड मिस्टर मल्होत्रा का कॉल आया था। उन्होंने आपके पिता के आगे के इलाज के लिए 50 लाख रुपए और जमा करवा दिए हैं। मुस्कान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी। वो मेरे हस्बैंड नहीं है डॉक्टर, और मुझे उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आप वो पैसे उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन मुस्कान, तुम्हारे पिता का कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। बिना पैसों के हम वो कैसे करेंगे? मैं अपने पापा को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाऊंगी। मैंने अपने पापा को खोने के डर से ही अपनी इज्जत का सौदा किया था ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसी इंसान की रोटियां खा रही हूं जिसने मेरे पापा की ये हालत की है। मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन मल्होत्रा खानदान का एक पैसा मेरे पापा के इलाज में नहीं लगेगा। मुस्कान ने डीन के सामने हाथ जोड़ लिए। डीन बेबस होकर वहां से चला गया। अस्पताल के बाहर तेज बारिश हो रही थी। मुस्कान अपने पापा की दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही थी। तभी एक काली एसयूवी आकर रुकी। रौनक कार से बाहर निकला। वो पूरी तरह भीग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो किसी को भी रुला दे। मुस्कान ने उसे देखा, लेकिन बिना कोई रिएक्शन दिए वो आगे बढ़ने लगी। रौनक ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। मुस्कान, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। रास्ता छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा। मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सब खत्म कर दिया मुस्कान। मैंने चाचा राजनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया है। मैंने मल्होत्रा ग्रुप के अपने सारे शेयर्स
तुम्हारे पापा के नाम कर दिए हैं। मैंने अपना सब कुछ तबाह कर दिया मुस्कान, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, लौट आओ मेरे पास। रौनक फूट फूट कर रो रहा था। जो इंसान दुनिया को झुकाता था वो आज एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठा बारिश में रो रहा था। लेकिन मुस्कान का दिल अब पत्थर हो चुका था। आप सोचते हैं कि चंद कागजों और पैसों से आप मेरे पापा के वो आंसू खरीद लेंगे जो उन्होंने रातों को छुप छुप कर बहाए हैं? आपके चाचा ने उन्हें बर्बाद किया और आपने उस सच को छुपाया। मेरे लिए आप दोनों एक बराबर हैं। मैं सच में तुम्हें खोने से डर गया था मुस्कान, मेरा प्यार झूठा नहीं है। तो भाड़ में जाए आपका प्यार। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मेरे ही वजूद से मुझे नफरत करना सिखा दे। मुस्कान ने अपने माथे की तरफ इशारा किया जहां अब कोई सिंदूर नहीं था। देखिए, मिटा दिया मैंने आपका वो सिंदूर। अब आप मेरे लिए मर चुके हैं रौनक मल्होत्रा। अगर आपको मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुस्कान मुड़ी और वापस अस्पताल के अंदर चली गई। मुस्कान। रौनक वहीं बारिश में घुटनों के बल बैठा जोर जोर से रोता रहा। उसी रात 11 बजे अचानक आईसीयू के मॉनिटर से एक लंबी बीप की आवाज आने लगी। मुस्कान के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। डॉक्टर भागते हुए अंदर गए। मुस्कान और उसका भाई रोहन शीशे के बाहर खड़े रो रहे थे। डॉक्टर, क्या हो मेरे पापा को? प्लीज कुछ बताइए, प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर अंदर सीपीआर दे रहे थे। लेकिन 15 मिनट बाद मॉनिटर की लाइन बिल्कुल सीधी हो गई। डॉक्टर बाहर आए, उनका चेहरा झुका हुआ था। आई एम सॉरी मुस्कान, हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनका दिल पहले ही बहुत डैमेज हो चुका था। ही इज नो मोर। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त रौनक अस्पताल के दरवाजे से अंदर घुसा। उसने दूर से ये सब देख लिया था। उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो जैसे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भागता हुआ मुस्कान के पास आया। मुस्कान प्लीज। मुस्कान ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। पर जैसे ही उसने रौनक को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उठी। खुश हैं आप? हो गया आपका बदला पूरा? आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा वजूद ले लिया और अब मेरे पापा भी चले गए। मुस्कान प्लीज संभालो खुद को। मुस्कान रौनक को जोर से धक्का दे देती है। दूर रहो मुझसे। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मनहूस साया हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ तबाह हो गया है। मेरे पापा की लाश पड़ी है अंदर। ये सब तुम्हारी खामोशी की वजह से हुआ है। मुस्कान ने रौनक का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरने लगी। लौटा सकते हो मेरे पापा को? दे सकते हो अपनी उस दौलत से उन्हें सांसें? नहीं ना? तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। मुस्कान रोते रोते रौनक के सीने पर हाथ मारते हुए बेहोश होकर गिर गई। रौनक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने हजारों खंजर एक साथ उतार दिए हों। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी एक खामोशी ने मुस्कान से उसका सब कुछ छीन लिया था। दौलत और पावर से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। रौनक ने बेहोश मुस्कान के माथे को चूमा और एक आखिरी बार उसकी तरफ देखकर फिर मुस्कान को रोहन के पास छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल गया। रौनक जानता था कि मुस्कान उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अब वो मुस्कान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिसके बाद शायद मुस्कान की जिंदगी में वो ना रहे, लेकिन उसकी जिंदगी संवर जाए। 6 महीने बीत चुके थे। मल्होत्रा एम्पायर का वो खूंखार और घमंडी शेर रौनक मल्होत्रा अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसने अपना महल, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बोर्ड मीटिंग के बाद उसने अपने चाचा राजनाथ को जेल भिजवा दिया और कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने वकीलों को सौंपकर खुद शहर के गुमनाम और अंधेरे फ्लैट में कैद हो गया था। फ्लैट में चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी थी। रौनक जमीन पर बैठा था। उसके बाल बहुत बढ़ गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। वो इंसान जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, आज मुस्कान की एक तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो मुस्कान, मुझे माफ कर दो।
मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी खामोशी ने तुम्हारे पापा की जान ले ली। पर कसम से मुस्कान, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था, सिर्फ खुश। रौनक ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जमीन पर डायमंड रिंग और एक छोटी सी सिंदूर की डब्बी रखी थी। तुमने कहा था ना कि मेरा सिंदूर तुम्हारे लिए एक दाग है। देखो, मैंने अपने आप को उस दाग की सबसे खौफनाक सजा दी है। मैं हर पल मर रहा हूं मुस्कान। तुम्हारी यादें मुझे सोने नहीं देती। मेरी सांसें भी अब मुझे बोझ लगती है। काश काश तुम एक बार मुझे रौनक कहकर पुकार लेती। रौनक ने तस्वीर को चूमा और वहीं ठंडी जमीन पर शराब के नशे और दर्द में डूबकर गिर गया। उसके आंसुओं से वो तस्वीर भीग चुकी थी। वो इंसान अब सिर्फ इसीलिए जिंदा था ताकि दूर से मुस्कान की हिफाजत कर सके। दोस्तों, क्या मुस्कान और रौनक की कहानी यहीं खत्म हो गई? आपको ये कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी।